नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अपने घर में कौन सा पशु एवं पक्षी पालते हैं? क्या आपके घर की छत पर या किसी अन्य स्थान पर किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है? क्या आपके घर पर भी रोज कौवे आते हैं या कबूतर आपके घर में प्रवेश करते हैं? ज्योतिष शास्त्र में पशु पक्षियों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कौन से प्राणी का संबंध कौन से ग्रह से होता है और इसका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय में ज्ञान दिया है। घर में कोई भी पशु पक्षी पालने से पहले हमें ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र की सलाह अवश्य जाननी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्राणियों एवं पक्षियों में अनिष्ट कारक तत्वों को काबू में रखने की अद्भुत शक्ति होती है। इस ब्रह्मांड में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की क्षमता इन पालतू पशुओं में होती है। इसी कारण शास्त्रों में पशु पक्षियों को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं घर में कौन सा पशु पक्षी पालना शुभ होता है और कौन से पशु पक्षी हमें अच्छे और बुरे संकेत देते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहला पशु है कुत्ता। मनुष्यों का सबसे वफादार प्राणी है कुत्ता। माना जाता है कि कुत्ते से डरकर नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती है। ये नकारात्मक और बुरी शक्तियों को घर से दूर रखने का काम करता है। इसमें भी अगर काला कुत्ता पाला जाए तो ये सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो काले कुत्ते को पालने की मान्यता है। भले ही आपको काला रंग अच्छा ना लगता हो, परंतु ये नकारात्मकता को दूर रखने के लिए आवश्यक है। दूसरी है गाय। दोस्तों, पुराणों के अनुसार गाय सबसे अधिक पवित्र प्राणी है। बल्कि हिंदू धर्म में गाय को प्राणी नहीं कहना चाहिए, इन्हें माता के समान ही दर्जा दिया जाता है। इसलिए गाय को गौ माता कहकर ही संबोधित किया जाता है। माना जाता है कि गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल से घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। गाय का संबंध शुक्र ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है। शुक्र के अनिष्ट से बचने के लिए गाय का दान करने की मान्यता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना होता है तो उस जमीन पर 15 दिन तक गाय और बछड़ा बांधने से वह स्थान पवित्र हो जाता है और उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती। तीसरा है तोता। तोता हरे रंग का होता है और बुध ग्रह का संबंध हरे रंग से ही है। इसलिए तोते को भी बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि का प्रभाव दूर होता है। चौथा है कौवा। शास्त्रों के अनुसार काले कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु का नाश हो जाता है। कौवा एक बुद्धिमान पक्षी है। वह बहुत ही सोच समझकर कदम रखता है। इसी कारण वह मनुष्यों पर अधिक विश्वास नहीं करता। कौवे को एक ही आंख से दिखाई देता है और शुक्र देव भी एकाक्षी है। साथ ही शनि देवता की भी एक ही दृष्टि है। अतः शनि देव को प्रसन्न करने के लिए कौवे को भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि छत पर कौवा बोलता है तो घर में मेहमान आने का संकेत है। यदि कौवे घर की उत्तर दिशा में बोले तो घर में माँ लक्ष्मी आती है। पूर्व दिशा में कौवा बोलता है तो शुभ समाचार मिलता है और दक्षिण दिशा में कौवा बोले तो अशुभ समाचार प्राप्त होता है। पांचवा है घोड़ा। दोस्तों, शास्त्रों में घोड़ा पालना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन आज के समय में घोड़ा पालना संभव नहीं है। इसलिए घर में काले घोड़े की नाल रख सकते हैं। घोड़े की नाल शनि के प्रकोप से परिवार की रक्षा करती है और नकारात्मक ऊर्जा से घर की रक्षा करती है। छठा है हाथी। हाथी बहुत ही समझदार प्राणी है। गुरुवार के दिन हाथी को केले खिलाने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही हाथी का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। इसलिए आप घर के अंदर हाथी की मूर्ति उत्तर दिशा में अवश्य रखें। सातवां है कबूतर। कबूतरों को शिव पार्वती का प्रतीक माना गया है, परंतु वास्तु के अनुसार कबूतर बहुत ही अपशगुनी होते हैं। इनका घर पर होना अशुभ होता है। साथ ही कबूतर बहुत अधिक गंदगी फैलाने का काम करते हैं। इसी कारण जिस स्थान पर कबूतर होते हैं उस स्थान पर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आठवीं है मछली। घर में मछली पालना शुभ होता है। मछली को आटे की गोली खिलाने से अनेक प्रकार के वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। अपने उम्र जितनी आटे की गोलियां मछलियों को खिलाने से व्यक्ति पर बुरी नजर का असर कम होने लगता है। साथ ही अगर आप अपने घर में फिश पॉट रखते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण पालतू जानवर जिन्हें घर के अंदर रखने से सुख समृद्धि आती है। आप अपने घर में कौन सा पशु पालते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।